यहाँ से स्टार्ट करेंगे DIS का यूपी पीसीएस का हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, इसका पार्ट 1 हम लोग ने कर लिया था। पार्ट 1 करने का मतलब 150 क्वेश्चन होते हैं, करीब 75 क्वेश्चन तक हम लोग ने यहाँ से कवर कर लिए थे। और जो आगे के बचे हैं 75 क्वेश्चन वो हम लोग यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ से। और यहाँ पर जो टेस्ट है आपका, जिसमें यहाँ पर जो पूरी साइंस है, जनरल साइंस है, जो सामान्य विज्ञान वो होगा, और यहाँ पर जुलाई की करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल है। ठीक है, और अपना जो यूकेटी चैनल, इसके भी हम लोग यहाँ पर 3 पेपर कर चुके हैं यूपी पीसीएस के। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन आगे से, जहाँ से फिनिश किए उसके आगे से कवर करते हैं। सेवेंटी 74 तक कर लिए थे, यहाँ से 75 से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला कपास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं कौन सा सही होगा। कपास के बीज का उपयोग वनस्पति तेल के उद्योग में किया जाता है। पहला क्या होगा, 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि कपास का उपयोग सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में होता है, जबकि इसके बीज का उपयोग वनस्पति तेल और उपयोग में कर सकते हैं। इसमें कपास उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा होता है। सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा का, और यहाँ पर तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, और 50 से 100 वर्षा। अगला है, डोडी खेलने के समय स्वच्छ आकाश और नमी युक्त मौसम आवश्यक होता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि डोडी खेलने के समय आकाश स्वच्छ और तेज धूप होनी चाहिए, जिससे यहाँ पर रेसे में पर्याप्त चमक आ सकती है, और कपास की खेती के लिए काली पट्टी अत्यधिक उपयुक्त होती है ना। जी चौथी बात गलत हो जाएगी। 1, 2, 3 करेक्ट है। यहाँ पर नमी नहीं, आकाश, स्वच्छ आकाश, और यहाँ पर काफ़ी धूप है ना, तो 1, 2, 3 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। 76 है, क्लोरीन गैस की खोज 1774 में किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा 76 का बी, कार्ल विल्हेम सीले। बी यहाँ से सही आंसर होगा, क्योंकि क्लोरीन गैस एक हैलोजन तत्व होता है। इसकी खोज 1774 में 1774 में जर्मन स्वीडिश रसायनज्ञ कार्ल विल्हेम सीले ने 1774 में की थी, और वर्ष 1810 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी ने इसे क्लोरीन नामक नाम दिया था। बी यहाँ से करेक्ट होगा। 77 है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य निम्न में से किस पर आधारित होता है? आंसर हो जाएगा 77 का, ये होता है दाब विद्युत प्रभाव से, क्योंकि कुछ यहाँ पर पदार्थ में यांत्रिक दबाव के कारण विद्युत उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और जिसे दाब विद्युत प्रभाव कहा जाता है। और घड़ी में प्रयुक्त स्फटिक क्रिस्टल का कार्य दबाव विद्युत जो प्रभाव होता है उस पर आधारित होता है। बी यहाँ से क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 77 का। 78 है, निम्नलिखित में से किस एक को एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं? एरिथ्रोसाइट्स के नाम से किसे जानते हैं? आंसर हो जाएगा 78 का बी, RBC इसका सही आंसर होगा। RBC मतलब लाल रुधिर कणिकाएं को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और ये सिर्फ कशेरुकियों के रुधिर में होते हैं। और लाल रक्त कणिकाएं RBC का रंग लाल हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, जब एड्स वायरस हमारे शरीर में संपर्क में आता है तो इनका मुकाबला पहले से कौन करता है? सबसे पहले कौन करता है? आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर T4 लिम्फोसाइट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि जब एड्स वायरस हमारे शरीर में संपर्क में आता है तो सर्वप्रथम T4 लिम्फोसाइट इसका मुकाबला करती है, और इसके पराजित होने तक पर एड्स के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। और T4 लिम्फोसाइट्स के साथ T8 लिम्फोसाइट वायरस के टुकड़ों में तोड़ने की क्षमता रखती है। परंतु महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह होता है कि जो T8 है और B लिम्फोसाइट्स है, इसको पता नहीं चल पाता कि संक्रमण हुआ है ना, तो यहाँ से बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर, बहुत से शैवाल का आर्थिक महत्व है और उनका प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। शैवालों के उपयोग के संबंध में कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? सही सम्मिलित जो यहाँ पर नहीं है, ये हो जाएगा कैराड्रस। कैराड्रस कृत्रिम ऊन का निर्माण करता है। ये बात गलत है, क्योंकि कृत्रिम ऊन का निर्माण सरगासम नामक शैवाल से किया जाता है, जबकि कैराड्रस शैवाल से जो स्लेस्मिक कैरोगिन नामक पदार्थ तैयार किया जाता है, जो एक श्रृंगार प्रसाधन, शैम्पू, जूते, पॉलिश आदि बनाने के काम आता है। बाकी 1, 2, 3 करेक्ट है, ABC। क्वेश्चन नंबर 81 है, 81, अभिकथन एक कारणा, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। 81 का पहला स्टेटमेंट में से करेक्ट होगा, क्योंकि श्वसन एक अपचयी क्रिया होती है जिसमें शरीर के भार की कमी होती है, और इसमें बचे हुए पोषक पदार्थ मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स और वसाओं का क्रमिक ऑक्सीकर विघटन होता है। और विघटन के लिए कोशिकाएं मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती हैं, और ग्लूकोज इसलिए क्योंकि कोशिकीय ईंधन इसे कहा जाता है। और इस प्रकार जो हमारा अभिकथन कारण दोनों इसकी बात सही कर रहे हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82, 82, निम्न में से कौन से कार्य थायराइड हार्मोन द्वारा संपादित किए जाते हैं?
थायराइड हार्मोन द्वारा संपादित किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा एक तो थायरोक्सिन सभी उपापचयी क्रियाओं की गति को नियंत्रण करता है, ठीक है, और हड्डी तथा बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य भी होता है, ठीक है। तीसरा, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन का नियंत्रण भी करता है, ये भी बात करेक्ट है। और यहाँ पर जनन अंगों के समान कार्य की सक्रियता प्रदायित होती है और इस प्रकार तीनों बातें सही है। 83 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है। लवण और इसके प्रयोग दे रखे हैं। पहली बात है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग गन पाउडर या विस्फोटक व आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाने में कर सकते हैं। पहला क्या होगा, एक आपका हो जाएगा यहाँ से ये। तीसरा, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, इसका उपयोग विरंजक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ये सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है जिसे धावन सोडा भी कहा जाता है, इसका प्रयोग साबुन बनाने, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने, कागज और कांच के निर्माण में आदि में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी का हो जाएगा 4। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH बोलते हैं, है ना, और ये साबुन के अपमार्जक, कागज बनाना, कृत्रिम पेट्रोलियम परिष्करण करने में करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपको, ये आंसर हो जाएगा 83 का, ये आंसर करेक्ट है। 84 है, नीचे दिए गए भी कथन और कारण। कई बार गर्म पानी या चाय डालने पर कांच के गिलास चटक जाते हैं। 84 का पहला कथन क्या होगा, पहला कथन यहाँ से एकदम सही है, क्योंकि कांच के गिलास कई बार गर्म पानी या चाय डालने पर चटक जाते हैं। इसका कारण है कि गर्म पानी अथवा चाय डालने का कांच जो के भीतरी सतह का प्रसार काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जबकि यहाँ पर बाहरी सतह का तापमान कम होता है, ठीक है, और तब प्रसार नहीं हो पाता है, और अंदर तथा कांच के जो असमान प्रकार है उसके कारण गिलास चटक जाएगा। बात गलत हो जाएगी, केवल यहाँ पे एक बात सही है, सी यहाँ से आंसर होगा। आर वाली बात गलत है, क्योंकि बोला गर्म पानी चाय डालने पर कांच की गिलास भीतरी बाहरी सतह पर प्रसार होता है, बात गलत हो जाएगा। 85 है, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। निम्न में से कौन सा इनका अपवाद होगा। इसका जो अपवाद है ये हो जाएगा धान का गेहूँ, धान का पौधा, सॉरी धान का गेहूँ कह रहा हूँ, धान का पौधा। जो धान का पौधा होता है ये नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है, जब अन्य सभी नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं ये सभी, ठीक है। ये यहाँ से आंसर होगा। नंबर है, प्राथमिक इंद्रधनुष के संबंध में विचार करना है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर और बैगनी रंग की पट्टी सबसे अंदर की ओर होती है। 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसमें सूर्य की किरणों को 2 बार अपवर्तन व 2 बार पूर्णांतिक परावर्तन होता है। सेकंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जब इंद्रधनुष में लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर तथा बैगनी रंग की पट्टी अंदर की ओर होती है तो उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, और इसमें सूर्य की किरणों को 2 बार अपवर्तन का 1 बार पूर्णांतिक परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैगनी रंग की पट्टी सबसे बाहर की ओर और लाल रंग की पट्टी सबसे अंदर की ओर होती है। इसमें प्रकाश किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। एक सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भी कथन और कारण यहाँ पर है। वर्णांतर रोग मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। 87 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहली बात यहाँ से ये करेक्ट है, सही है। स्त्रियों में ये तभी होता है जब इसमें दोनों के गुणसूत्र डबल एक्स प्रभावित होते हैं, है ना। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी, ये भी बात इसकी करेक्ट है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रही है, बातें दोनों सही बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्णांतरों की बात कर रहा तो यहाँ पर ये बता रहा था कि गुणसूत्रों की बात करने लगा है ना। आंसर क्या होगा, 87 का बी यहाँ से करेक्ट है, सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। 88 नंबर है, निम्नलिखित में से उन नवीन प्रौद्योगिकियों का चयन करना है जिसके माध्यम से हम खाद्य पदार्थ में कार्बन का परिचय को कम कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा एक तो वर्टिकल फार्मिंग, नोटिल फार्मिंग, परिशुद्धताकरण और आहार की आदतों में बदलाव। हम क्या करते हैं, खाद्य के पदार्थ की कार्बन परिचय को कम कर सकते हैं। सभी यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 88 का उपयुक्त सभी आंसर सही हैं। 89 नंबर है, मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों को उनकी मात्रा के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, पहला आपका आ जाएगा अवरोही मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा, ठीक है। तो बड़े से छोटा मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहला क्या होगा आपका हाइड्रोजन, जिसमें से 10% औसत मात्रा इसकी होती है। उसके बाद नाइट्रोजन जिसमें से 3%, उसके बाद कैल्शियम जिसमें से कितनी 2% और फास्फोरस जिसमें 1%। आंसर क्या होगा 4 3 2 1, सॉरी 4 3 2 1 2 3 4, ठीक है। ये 1 2 3 4 आरोही क्रम में देखोगे तो 4 3 2 1 आएगा ये।
क्वेश्चन नंबर देखो, ये इसलिए दे रखा है क्योंकि बहुत लोग क्या होता है आरोही को डिसेंडिंग को असेंडिंग को समझ नहीं पाते क्या होता है, इसलिए इससे घुमा के भी दे दिया आंसर। मान लो आप समझते हैं इसको छोटे से बड़ा तो क्या होता है, गलत हो जाता है कोई फिर, है ना। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, चुनना है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में कर सकते हैं। पहला, 90 का पहला स्टेटमेंट से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कास्टनर केल्नर विधि द्वारा किया जाता है, ये भी बात सही है। गैलियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। तीसरी बात से क्या होगी, ये गलत है क्योंकि सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है, ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 3 गलत है, गलत पूछा था तो सी आंसर होगा 90 का। आगे आते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन है, उत्परिवर्तनवाद से संबंधित निम्नलिखित पर विचार करने कौन सा सही होगा। यह सिद्धांत ह्यूगो डी विरिच द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। सेकंड है, सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सही हैं। और सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राथमिक प्रवृत्ति भी होती है और जाति का विभिन्न सदस्यों को लेकर उत्परिवर्तन अलग अलग भी हो सकते हैं, तो ये पॉइंट और ऐड कर सकते हो उसमें। आंसर बी। 92 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करने कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। भ्रूण विज्ञान की स्थापना 92 पहला, भ्रूण विज्ञान की स्थापना क्या होगा, पहला हो जाएगा आपका, कौन सा सही सम्मिलित नहीं पूछ रहा है ना, तो इसकी स्थापना डब्ल्यू फ्लेमिंग की थी, सही बात है। अगला, विषाणु के अस्तित्व डी इवानोवस्की में की थी, डी इवानोवस्की। और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी नॉल्वा रस्का, सी बात भी यहाँ से करेक्ट है। चौथा, कृत्रिम हृदय का निर्माण क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर कृत्रिम हृदय को विकसित करने का श्रेय रॉबर्ट जॉर्विक को दिया जाता है। इन्हीं के नाम पर जॉर्विक 7 नामक कृत्रिम हृदय बनाया गया था। गलत पूछा डी। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य नहीं है, बताने आपको देख के यहाँ से। इसमें से जो कार्य नहीं है वो हो जाएगा यहाँ से। एक तो देखो, पहला क्या है, ये नेत्र की पुतली का संकुचन करता है, सही बात है, इसका कार्य है। लार के स्राव को अन्नपाचक रसों में वृद्धि करना, ये भी क्या होगा, तंत्रिका तंत्र का कार्य होगा। और लार ग्रंथियों को स्राव को कम करना, ये तंत्रिका तंत्र का कार्य नहीं होता है, ठीक है। और ना ही आँख की पुतली को फैलाना होता है। 3-4 यहाँ से इसका गलत होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, 3-4 का मतलब यहाँ से 93 का आंसर सी करेक्ट होगा। 94 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन क्लोराइड H- उत्पन्न करते हैं। पहला, 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन धनात्मक धनायन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा और उनकी धातुओं में अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, पहली बात गलत हो जाएगी। क्षारीय पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH आयन देते हैं, ठीक है, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये OH- आयन देंगे, ये बस सही है, तो आंसर सही पूछा है ओनली 2 बी। 94 का बी। 95 है, निम्नलिखित पर विचार करना भी कथन एक कारण। कार्बन मोनोऑक्साइड CO के कारण हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। 95 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कारणार बोला है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है, इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती है और इसके कारण हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य का दम घुटने लगता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अतः अभिकथन का ए और कारण दोनों बातें यहाँ से क्या होंगी, सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं कर रहा है नाइट्रोजन उर्वरक में और नाइट्रोजन की मात्रा को लेकर के। पहली बात है यूरिया 46%, सही बात है। अगला, कैल्शियम साइनाइड 40%, ये भी बात सही है। अमोनियम सल्फेट 36% नहीं होगा क्योंकि अमोनियम सल्फेट 20 से 23% कैल्शियम साइनाइड में होता है, ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा, गलत पूछा है तो सी। ओंडोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं, ओंडोमीटर का प्रयोग करते हैं किसको लेकर के, ये करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में।
ठीक है, जबकि यहाँ पर पिक्नोमीटर का द्रवों की विशिष्ट गुरुत्व का मान करने को लेकर करते हैं। फोनोमीटर प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र, जबकि यहाँ पर साइक्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र होता है। ठीक है, 98 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। क्लोरेलिन प्रतिजैविक क्लोरेला नमक शैवाल से तैयार की जाती है। 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरेलिन प्रतिजैविक क्लोरेला नमक शैवाल से तैयार की जाती है। ये क्रस्टली होता है और ये ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणु की रक्षा करते हैं। दोनों बातें सही है। 99 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय की जठर ग्रंथि से निकलने वाले जठर रस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के कौन कौन से कार्य करता है? आंसर हो जाएगा 99 का। एक तो देखो, एक तो आपको होगा यहाँ से, ये भोजन के माध्यम से अम्लीय वर्ष बनाता है। ठीक है, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है और ये हानिकारक जीवाणु को नष्ट भी करता है। ठीक है, और ये भोजन के सड़ने गलने से बचाता है और ये हड्डियों को गलाता भी है। चारों बातें यहाँ से करेक्ट है। 99 का आंसर ये यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद कार्य यकृत द्वारा नहीं किया जाता है? इनमें से कौन सा कार्य यकृत द्वारा नहीं किया जाता है? आंसर हो जाएगा 100 का डी, वसाओं का इमल्सीकरण करना। ठीक है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है, जो रक्त का थक्का जमने से मदद करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 101 नंबर क्वेश्चन है, मूल राशि और इसके एसआई मात्रक कौन कौन से हैं? देखते हैं कौन सा सही है, कौन सा नहीं, सुमेलित से देखते हैं। पहला, पदार्थ की मात्रा मोल में नापते हैं, सही बात है। ज्योति तीव्रता कैंडेला, सही बात है। उष्मागतिकी की ताप केल्विन में मापेंगे, सही बात है। द्रव्यमान मिलीग्राम में नहीं नापते हैं, द्रव्यमान जो होता है इसको मापते हैं हम लोग किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, 1 2 3 करेक्ट है। 102 नंबर क्वेश्चन है, URL, USB और VADS। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सही बात है पूर्ण रूप इसका। USB मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी करेक्ट है। VADS मतलब होता है वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 102 का 1 2 और 3 तीनों यहाँ से बातें करेक्ट हो जाएंगी। डी। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जिस समय श्वसन स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सीश्वसन कहते हैं। 103 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। श्वसन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीश्वसन, एक अनऑक्सीश्वसन। जिस समय श्वसन स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीजन की उपस्थिति होता है तो इसे ऑक्सीश्वसन कहा जाता है। ठीक है, और इसी प्रक्रिया में जो करने वाले पौधे को ऑक्सीजीव कहते हैं। ये जो जीव करते हैं ना उनको ऑक्सीजीव कहेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे जो इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं और जो ऊर्जा होती है वो मुक्त होती है। जबकि अनऑक्सीश्वसन क्या होता है? अनऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? एक बात यहाँ से करेक्ट है, दूसरी बात गलत हो जाएगी इसकी। 104 नंबर क्वेश्चन है, भोजन में किसकी लगातार अधिकता से एथेरोस्क्लेरोसिस रोग होता है? आंसर हो जाएगा 104 का करेक्ट आंसर समतत्व वसा की। अधिकांश जंतु वसा जैसे घी, चर्बी, मक्खन आदि संतप्त होता है, क्योंकि इसमें दोहरे बंध वाले वसीय अम्ल नहीं होते हैं, इसलिए ये जाड़ों में ठोस या अर्ध ठोस हो जाते हैं। भोजन में इनकी लगातार अधिकता से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले संयोजी ऊतक के संबंध में कौन सा कथन यहाँ से गलत है? संयोजी ऊतक के बारे में पहली बात है, पहला बोला कि इसकी उत्पत्ति भ्रूण मेसोडर्म से होती है, सही बात है। ठीक है, दूसरा है ये अंगों में उपस्थित दूसरे ऊतकों के एक दूसरे के बंधने का काम करते हैं, ये भी बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। तीसरा, समान ऊतक संयोजी ऊतक की प्लाज्मा कोशिकाओं एंटीजन स्रावित करके शरीर के जीवाणु के जो उनकी कोशिकाएं होती हैं एंटीजन स्रावित करके जीवाणुओं को अन्य बाहरी पदार्थ से अच्छा करती हैं। तीसरी बात भी सही नहीं होगी, तीसरा सही नहीं, तीसरा गलत है ना। तीसरा क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर समान ऊतक की प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडी स्रावित करके शरीर के जीवाणु तथा अन्य बाहरी पदार्थ में रक्षा करते हैं, ना कि एंटीजन के, है ना। बाकी सब करेक्ट है, तीसरा गलत होगा यहाँ से। 106 नंबर है, अभिकथन एक कारण सूर्य के परितः पृथ्वी कक्षा में गतिमान सूर्य पिंड की तरफ आकर्षित नहीं होता है। 106 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सूर्य के परितः जो वृत्तीय कक्षा होती है इसमें गतिमान पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की तरफ आकर्षित नहीं होता, क्योंकि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्री बल की भी प्रक्रिया होती है और जिसकी दशा
जो दिशा होती है केंद्र से बाहर की होती है और ये प्रक्रिया बल वस्तु की वृत्ति पथ पर बनाए रखता है। वृत्ति पथ पर गतिमान वस्तु कार्य करने वाले अभिकेंद्री बल की प्रक्रिया भी होती है, जिसे यहाँ पर बाहर की ओर होती है। अभी मैंने बात बताई आपको। दोनों बातें यहाँ से 106 का सही है। आंसर क्या होगा? 106 का एक करेक्ट है। 107 है, आर्सेनिक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं। ये कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रूपों में पाया जाता है। 107 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। ये कार्बनिक रूप में मनुष्यों के और जानवरों के शरीर में पहुंचकर उन्हें क्षति पहुंचाता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्सेनिक एक क्या है? विषैला तत्व होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग यहाँ पर प्राचीन काल से संखिया के रूप में विष की तरह होता है। और ये न केवल अकार्बनिक यौगिकों के रूप में पाया जाता है, बल्कि यहाँ पर कार्बनिक रूप में भी प्राप्त होता है। और उल्लेखनीय है कि ये कार्बन रूप में हानिकारक नहीं होता ये, और ये अकार्बनिक रूप में मनुष्यों को जानवरों शरीर में पहुंचकर उसे क्षति पहुंचाता है। और ये तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त करके मानो जो मानसिक मन रहता है उसको भी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा बी यहाँ से गलत है। 108 नंबर है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा नहीं है? सॉरी, कौन सा है पूछा है ना? हाँ, कौन सा है? आंसर हो जाएगा 108 का नाइट्रोजन। प्राकृतिक रेशम का एक घटक है नाइट्रोजन। 109 नंबर है, एक्स किरणों के संबंध में विचार करना है। इन किरणों की तरंग दैर्घ्य परिसर 1 × 10⁻⁻10 मीटर से 3 × 10⁻⁻8 मीटर तक होती है। 109 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इन किरणों की खोज रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर रिटर ने परावैज्ञानिक किरणों की खोज की थी, यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। ओनली वन करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर होगा। 110 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। रंजकहीनता एक अनुवांशिक रोग है। पहली बात, 110 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। विटामिन ई को बंधता रोग कारक भी कहते हैं। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा क्या है? हींग फेरुला प्रजाति के पौधे के फलों से प्राप्त किया जाता है। हींग जो है फेरुला प्रजाति के पौधों से जो उसके फल होते हैं उससे प्राप्त करते हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हींग फेरुला प्रजाति के पौधों से जड़ों से प्राप्त करते हैं, न कि यहाँ से इनसे फल से। 1 2 करेक्ट है ए। 111 नंबर है, कैटालिटिक कन्वर्टर उत्प्रेरक कन्वर्टर के संबंध में विचार करना है। कैटालिटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल सकता है, जिससे उसके हानिकारक प्रभाव कम हो जाते हैं। 111 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन है, इसमें पैलेडियम की डिस्क CO और CO2 में बदलता है। CO को CO2 में बदलेगा। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें कैटालिटिक या उत्प्रेरक के बारे में सही है। 112 नंबर है, कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? इसमें बोले, देखते हैं। BOD अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण को मापने की एक मुख्य इकाई होती है। सही बात है। BOD का अधिक होना दर्शाता है कि जल में सीवेज की मात्रा ज़्यादा है और वह संक्रमित हो गया है। ये भी बात यहाँ से सही है। तीसरा, उच्च BOD वाले जल में ऑक्सीजन की मात्रा उच्च होती है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये बात गलत है, क्योंकि BOD वाले जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ये बात गलत हो जाएगी, है ना, अधिक नहीं होती है। बाकी सभी करेक्ट है। कानपुर व प्रयागराज के बीच गंगा नदी के जल में BOD की मात्रा काफ़ी ज़्यादा देखी गई है, ठीक है, सही है। तो गलत पूछा था, सी यहाँ से आंसर होगा। 113 नंबर है, कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोला इसमें अत्यधिक कठोर, सर्वाधिक लचीला, विद्युत चालकता। जो कार्बन नैनो ट्यूब है इसके बारे में इसके गुण होते हैं। एक तो क्या होता है? काफ़ी कठोर होता है, अत्यधिक लचीला होगा, ठीक है, और विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन उष्मा का कुचालक नहीं होता है। ये बात गलत हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? 113 का 1 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है। 114 नंबर है, 114, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, टर्नर सिंड्रोम रोग स्त्रियों में होने वाला एक अनुवांशिक रोग है, जिसमें ग्रसित स्त्री गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसमें ग्रसित स्त्री का शरीर अल्प विकसित हो जाता है और फलता वे बांझ हो जाती हैं, है ना। तो सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें क्या होता है, इस रोग में ग्रसित महिला का जो कद होता है छोटा हो जाता है ना, चपटा, जननांग अविकसित होते हैं, फलता हुआ बांझ हो जाएंगी। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 114 का सी यहाँ से करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं कर रहा है? इनमें से कौन सा युग्म यहाँ पर सही सुमेलित नहीं कर रहा है?
आंसर हो जाएगा 115 का ओलेरी कल्चर, फलों का उत्पादन। जबकि यहाँ पर जो ओलेरी कल्चर होता है सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है ना, ये बात गलत हो जाएगी। फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से, हॉर्टिकल्चर बागवानी से, और एरोपर्टिक हवा के में पौधों का उगाना। 116 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा गलत है? हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। पहली बात क्योंकि पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। दूसरा, कोबरा सर्प का विष तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है, ये भी बात यहाँ से सही है। तीसरा है, प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस एथिलीन होती है, बात सही है। ध्वनि का अधिकतम वेग निर्वात में होता है, ये बात गलत, क्योंकि ध्वनि का अधिकतम वेग ठोस में होता है, निर्वात में नहीं होता है। क्योंकि ध्वनि का वेग माध्यम घनत्व पर निर्भर करता है, ध्वनि को गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः निर्वात में ध्वनि का वेग शून्य आता है ना, याद रखना है। 1 2 3 करेक्ट है, डी यहाँ से गलत होगा। 117 नंबर देखते हैं, टेकयान से क्या तात्पर्य है? टेकयान जल के बहाव को मापने की इकाई होती है, यह उच्च तापमापी यंत्र है, यह भारी नाभिक वाले अणु का भार होता है, यह प्रकाश की गति को लेकर तीव्र परिकल्पित कण होता है। क्या होता है इनमें से? 117 का आंसर हो जाएगा, ये प्रकाश की गति को तीव्र गति में परिकल्पित करने के कण होता है। टेकयान ग्रीक भाषा में शब्द ये 1967 में 1967 में भौतिक विज्ञानी जो यहाँ पर परिकल्पित किया गया था इसके द्वारा, और ये ऐसे परिकल्पनात्मक कण होते हैं जो प्रकाश की गति को तीव्र गति से चलने देते हैं, और भौतिक विज्ञान अभी भी इसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, डी यहाँ से आंसर होगा। 118 नंबर है, अभिकथन ए कारणार, दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, मुंह का पेच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर दांतों के इनेमल कैल्शियम की बात कर रहा था, यहाँ पर ये बात कर रहा है इसके पीएच मान की, तो ये बात व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कथन दोनों एकदम करेक्ट है। क्या सही होगा? बी यहाँ से आंसर होगा। 119 नंबर है, यदि लाल रंग के किसी फूल पर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल दिखाई देगा कैसा? वह फूल दिखाई देगा काले रंग का। ठीक है, क्योंकि यदि लाल रंग के किसी फूल पर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल काले रंग का दिखाई पड़ता है, प्रकाश द्वारा लाल रंग को परावर्तित करने का कारण ऐसा प्रतीत होता है ना। 120, कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल है क्या? आंसर हो जाएगा 120 का, कोलेस्ट्रॉल C27 है ना, हाँ C27H46O होता है ये, राइट। जंतु वसा में मौजूद एक वसी अल्कोहल जो एक रंगहीन, गंधहीन और श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, और इसका मानव हृदय में रोग सीधा संबंध होगा। आंसर क्या होगा? 120 का बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। 121 देखते हैं, मैचिंग करना है यहाँ से। 121 है, भूमिगत तने का प्रकार और इसके उदाहरण कुछ हो सकते हैं, देखते हैं। पहला, कंद जैसे आलू है ना, तो क्या होगा? ये हो जाएगा सल्ककंद आपका हो जाएगा जैसे प्याज, लहसुन, लिली। घनकंद आपका हो जाएगा जैसे बंडा, अरबी, जिमीकंद। प्रकंद क्या होता है? प्रकंद जैसे हल्दी, अदरक, कलीफर्न है ना। आंसर हो जाएगा 121 का करेक्ट आंसर बी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 122 122। निम्नलिखित पर विचार करना है, दूरी को प्रदर्शित करने की दिशा में एक एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। दूरी को प्रदर्शित करने की दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। पहली बात 22वें का गलत हो जाएगा, क्योंकि दूरी को प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, क्योंकि ये एक अदिश राशि होती है। दूरी एक अदिश राशि है, सही बात है, ओनली 2 करेक्ट है। 123 नंबर है, यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग समान हो तो उसे क्षैतिज से किस कोण पर फेंकने पर वह वस्तु अधिकतम दूरी तय करेगी? आंसर हो जाएगा वे 45 डिग्री पर। ठीक है, अगर 45 डिग्री जो है उस पर कोण पर आप फेंकोगे तो वस्तु अधिकतम दूरी तय करेगी, यदि उसका प्रारंभिक वेग समान रहता है तो। ठीक है, 124 है, अभिकथन एक कारण, किसी अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहा व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है। पहला 124 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना भार तभी अनुभव करता है जब वह तल पर जिस पर खड़ा है उस पर प्रतिक्रिया बल लगाए, चूंकि अंतरिक्ष यात्री का त्वरण तथा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का त्वरण के बराबर होता है। ठीक है, तो बता क्या होता है? यात्री का यान सापेक्ष त्वरण शून्य हो जाता है, इसलिए यहाँ पर यान की सतह द्वारा यात्री की कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों बातें इसकी सही है। आंसर ए। 25 है,
125 वायुमंडल में विभिन्न गैसों के लिए कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं कर रहा है गैस वायुमंडल की उपस्थिति को लेकर के? आंसर हो जाएगा सी, हीलियम 0.005। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हीलियम हो जाएगा 0.0005, 3 बार 0 होगा, उसके बाद 5 आएगा। बाकी सब यहाँ से ऑर्गन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड सही है, नियॉन सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी आंसर गलत आंसर है। 126 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, जल प्रदूषक और इनके निष्कासन की विधि जो दे रखी है। पहला 126 का पहला है अमोनिया आयन विनिमय द्वारा। ठीक है, पहला क्या होगा? 126 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पारा प्रतिलोम परासरण द्वारा। ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पारा प्रदूषण को आयन विनिमय विधि द्वारा निष्कासित किया जाता है, ये बात गलत हो जाएगी। फिनोलिक बहुलक अवशोषण द्वारा, ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है, आंसर सी। 127 अभिकथन के कारण चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित मनाता है। 127 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित मनाता है, क्योंकि अंडे में उपस्थित सल्फर अंडे की जर्दी में जीजॉक होता है, अंडे की जर्दी उसमें चांदी की अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो एक काले रंग का पदार्थ बन जाता है, जिससे यहाँ पर चांदी का रंग काला पड़ सकता है। दोनों बातें सही है। 128 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, सूची 1 सूची 2 पदार्थ उनके पीएच मान। पहला है यहाँ से, इसमें बोला है कि हाँ देखते हैं, समुद्र तल 8.4। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका दूध 2.4। ठीक है, सिरका आपको हो जाएगा 6.4, शराब आपको हो जाएगा 2.8। आंसर क्या होगा? 128 का डी करेक्ट होगा। 129 नंबर है, 129 नंबर, वेल चमगादड़, चीता तथा मनुष्य के अग्रपाद जो आगे के जो पैर होते हैं उसके उदाहरण कौन से होंगे? 129 का आंसर हो जाएगा, जो इसका आंसर सही होगा वो कौन सा होगा? ये 129 का आंसर 129 का आंसर हो जाएगा आपका अवशेषी अंगों वगैरह, हाँ सी यहाँ से करेक्ट होगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 है, झेलम का बहुत कम विकास किन पौधों में होता है? 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये निमग्न जलोद्भिद में होता है। निमग्न जलोद्भिद पौधों की जड़ तंत्र काफ़ी कम होता है, विकसित होता है। इसमें सभी सतही कोशिकाओं में जल खनिज सीधे अवशोषित करने की सक्षम हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर जाइलम काफ़ी कम विकसित होता है। 131 है, निसार उपग्रह के संबंध में विचार करना है। जुलाई 2025 में इस उपग्रह को GSLV 16 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। 131 का पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 131 का यहाँ से क्या हो जाएगा? ये करेक्ट है। इसका इसरो एवं नासा द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है इसको। सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें सही है, सी। 132 निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। भारत पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। 132 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। दूसरा, इस पहल का उद्देश्य AI जैसे डिजिटल जो उपकरण है उसका उपयोग करके भारत के समृद्ध पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के संरक्षण को संवर्धन करना, ये भी बात सही होगी। 132 का आंसर सी आंसर सही होगा। 133 जुलाई 2025 में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 बैठक का आयोजन विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान में संपन्न हुआ था। ये उद्यान कहाँ स्थित है? ये उद्यान स्थित है जिम्बाब्वे में। ठीक है। 134 है, अभिकथन ए और कारण आर। जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्लोबल स्पेस 2030 का नामक वैश्विक पहल शुरू की है, ये शुरुआत की है। पहली बात सही है। इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी को सस्ती नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना होगा। सेकेंड बात भी सही होगी, दोनों बातें सही है, ये आंसर होगा। 135 निम्नलिखित पर विचार करना है। अभ्यास बोल्ट कुरुक्षेत्र, ऑपरेशन अलर्ट, ऑपरेशन जिम्बेक्स, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ऑपरेशन में से जो उपयुक्त अभ्यास ऑपरेशन है इनमें से किन का संबंध भारत एवं सिंगापुर से होगा? आंसर हो जाएगा 135 का करेक्ट आंसर सिर्फ 1 और 3, इनका सिर्फ सिंगापुर से है। ठीक है, अभ्यास बोर्ड और ऑपरेशन सिम्बेक्स। क्वेश्चन 136 है,
निम्नलिखित पर विचार करना है। जुलाई 2025 में महाराष्ट्र की वर्षा देश पांडे को व्यक्तिगत श्रेणी एवं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। 136 का पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है। वह महाराष्ट्र स्थित दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक हैं। ये भी बात करेक्ट है। 136 का दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर सी। 137 है, नीचे दिए गए विकथन और यहाँ से कारण दे रखे हैं, देखते हैं इसको। पहला है, जुलाई 2025 में मध्य प्रदेश ट्राइबल जीनोम सीक्वेंस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना था। कौन? मध्य प्रदेश। 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर गुजरात बना था, ये मध्य प्रदेश नहीं। इस प्रोजेक्ट के द्वारा आदिवासी समुदाय में पाई जाने वाली बीमारियों में को समझा जाएगा और उचित चिकित्सा की व्यवस्था भी की जाएगी। ये बात सही है। आंसर डी। 138 जुलाई 2025 में पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति इटालियन जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। ये परियोजना स्थित है कहाँ? असम। कहाँ स्थित है? असम नहीं, अरुणाचल प्रदेश में। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जुलाई 2025 में पर्यावरण मंत्रालय ने विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति EAC ने इटालियन जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 139 नंबर क्वेश्चन है ऐसे, जुलाई 2025 में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक ने देश की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना का शुभारंभ किया था? आंसर हो जाएगा 139 का करेक्ट आंसर बी, झारखंड। यहाँ से सही आंसर होगा। और देश की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना का शुभारंभ किया इसने। और झारखंड भारत की कुल खनिज संपदा का लगभग 40% हिस्सा रखता है, जो एक वर्ष में एक प्रमुख खनिज के राज्य को लेकर रूप में जानते हैं। 140 है, जुलाई 2025 में संपन्न ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2025 का संबंध किससे है? पुरुष एकल खिताब इटली के जेनिक सिनर्स ने जीता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? ये बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, महिला एकल खिताब यहाँ पर ईगा स्विटेक पोलैंड की है, उन्होंने जीता है। ये भी बात यहाँ से सही है, दोनों सही है। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ से विचार करने के कथन पर, जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व का पहला जलवायु संकट आधारित नियोजन प्रवास वीजा प्रारंभ किया है। 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसका प्रारंभ द्वीपीय देश सेशल्स के लिए किया गया है। सेकेंड बात यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रारंभ दक्षिण प्रशांत महासागर द्वीपीय देश तुवालू उसको द्वारा किया गया था, उसके लिए किया गया था। ओनली वन करेक्ट है। 42 है, जुलाई 2025 में किस राज्य में देश के पहले हार्नबिल संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर सी। ठीक है, आगे। और इसकी स्थापना कोयम्बटूर जिले के अनामलाई टाइगर रिजर्व में की गई थी। पिन पेंटर प्राइज 2025 विचार करना है, इस पर देखते हैं। पहला, ये बोला है जुलाई 2025 में यह पुरस्कार सूडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबू लेला को प्रदान किया गया है। पहली बात क्या होगी? 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, वर्ष 2024 में यह पुरस्कार भारतीय लेखिका अंधुरुचि राय को प्रदान किया गया था। दोनों बातें सही हैं। और जब तक हमारा एग्जाम आते 2026 का भी मिल जाएगा, है ना? तो क्या होगा? 143 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 144 है, अभिकथन ए कारण आर। जुलाई 2025 में केरल सरकार द्वारा भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है, क्योंकि जुलाई 2025 में असम सरकार द्वारा पहले एक्वाटेक पार्क की स्थापना की गई थी। ठीक है, केरल नहीं। इसका उद्देश्य राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए आय को अवसर को पैदा करना। ये बात करेक्ट है, डी यहाँ से आंसर होगा। 45 है, जुलाई 2025 में आस्था पुनिया भारतीय नौसेना की पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी है। 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रहने वाली हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि वो कहाँ की रहने वाली हैं? 45 का जो आंसर हो जाएगा, अच्छा दोनों बातें करेक्ट हैं, सही बात है ना? वहाँ मेरठ की ही रहने वाली, सही बात है। दोनों करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन 46 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। 29 जुलाई 2025 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है या मनाया गया। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुए बाघ सम्मेलन के प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि 29 जुलाई 2025 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं और 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में यहाँ पर मनाने का निर्णय लिया गया था। ये बात गलत हो जाएगी, सिर्फ एक करेक्ट है। 47 नंबर है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना अनुमोदित करने के कितने वर्षों के लिए किया गया है? आंसर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। बी यहाँ से 47 का आंसर होगा। ठीक है, 48 है। निम्नलिखित पर विचार करना है। जुलाई 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में किया गया था। 48 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। ठीक है, इसमें ब्रिक्स के नवीनतम पूर्ण सदस्य देश के रूप में इंडोनेशिया ने भाग लिया था। सेकेंड बात यहाँ से सही है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। 49 जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से कौन से देश 2 न्यू डेवलपमेंट बैंक के अधिकारिक सदस्य बने? आंसर हो जाएगा 149 का कोलंबिया और उज्बेकिस्तान इसका सही आंसर होगा। अब एनडीबी के कुल सदस्यों की संख्या 11 हो गई है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 150 जुलाई 2025 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां देश बना है? आंसर हो जाएगा 150 का बी बुल्गारिया इसका करेक्ट आंसर होगा। बुल्गारिया यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां देश बना है और इसके साथ ही बुल्गारिया 1 जनवरी 2026 को यूरो आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपना सकेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 5वां था DIS का वो हम लोग ने कवर कर लिया यहाँ से। ठीक है, टेस्ट नंबर 6 जब भी आएगा उसको हम लोग करेंगे और साथ में हम लोग अभी अपना UKT चैनल का भी टेस्ट अगला लेके आने वाले हैं। ठीक है, एंड करते हैं इसको। कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो और टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पूछना है या कुछ जो आपको डाउट है या UPSC अगर देने वाले एग्जाम तो उसके लिए आप जुड़ सकते हो। इंपॉर्टेंट है डेली टारगेट वहाँ से, है ना, वो भी एकदम फ्री है और टेलीग्राम पर डेली दिया जाता है। अपना UPPCS के लिए भी कर सकते हो उसको तैयारी उसी से। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।